हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9 का, जो कि विषय हिंदी का मॉडल पेपर है ना। मॉडल पेपर है जो कि इसमें 40 प्रश्न दिया गया है ना। जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। जो कि एग्जाम में इससे इससे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एग्जाम में 25 से 30% क्वेश्चन 25 से 30% क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही पूछा जाता है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को और प्रस्थान करते हैं, है ना। अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पे पहला में दिया गया है पैसेज, जिसे हम लोग गंधास बोलते हैं हिंदी में, है ना। यहाँ पे बोला है निम्नलिखित गंधास को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनिए। बोला है कि जो यहाँ पे गंधास दिया गया है दोस्तों, उसको ध्यान पूर्वक हम लोग को पढ़ना है ना, और समझना है, और जो इसके अनुसार जो प्रश्न दिया गया है सही विकल्प को चुनना है उसके बाद, ठीक है। तो हम लोग चलिए पहले गंधास को पढ़ते हैं। गंधास क्या है, तो यहाँ बोला है एक समय था जब पानी सब जगह मिल जाता था। एक समय था दोस्तों जब पानी मतलब कि हर जगह मिल जाता था, इसलिए इसे कोई महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण जल अब दुर्बल हो गया है। इसी दुर्भाता के कारण जल का आर्थिक मूल्य बहुत बढ़ गया है। अब तक जल की प्रमुख मांग फसलों की सिंचाई के लिए होती थी, लेकिन अब उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता है ना। इसलिए जल अब एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है। नागरिक और ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की मांग बिल्कुल अलग-अलग तरह की होती है। आइए सबसे पहले नागरिक क्षेत्रों में जल की समस्या का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हम लोग का गंधास पढ़ लिए है ना। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन बोला है दोस्तों, एक समय सब जगह क्या मिल जाता था। एक समय था दोस्तों, उस समय सब जगह क्या मिल जाता था, तो हम लोग क्या पढ़े, जल मिल जाता था हर जगह, ठीक है। लेकिन अब बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जल की बहुत मांग हो रही है ना। तो अब जल्दी से जल भी नहीं मिल पा रही है। अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, एक समय किसको कोई महत्व नहीं दिया जाता था। जब एक समय था दोस्तों, उस टाइम किस चीज को महत्व नहीं दिया जाता था, तो हम लोग क्या पढ़ेगा गंधास में, जल को बिल्कुल ही महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे फैक्ट्री उद्योग इस सब में पानी का प्रयोग किया जा रहा है, तब से जल का मांग किया जा रहा है इसको, और तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का पहला नंबर जल को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अब जल कैसा संसाधन बन गया। जो जल है दोस्तों अब कैसा संसाधन बन गया है बोला है क्वेश्चन। तो कैसा संसाधन बन गया है, बहुमूल्य, मतलब कि इसका बहुत ज्यादा मांग है और इसका बहुत ज्यादा मूल्य भी है ना। तो हम लोग तीसरा का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, नगरीय शब्द में क्या प्रत्यय है। नगरीय जो शब्द है उसमें क्या प्रत्यय है बोला है ना। तो जो नगरीय शब्द में है उसमें प्रत्यय है री, रिया, है ना। इसका 4 का आंसर हो जाएगा चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न तक पूरा देख लिए दोस्तों, है ना। अब हम लोग देखेंगे दूसरा गंधास को पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे दूसरा गंधास दिया गया है क्या, निम्नलिखित गंधास को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनिए। मतलब कि यहाँ पे जो गंधास दिया गया है उसको पढ़कर हम लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना, दिया गया है, तो इसके अनुसार हम लोग को आंसर देना है, ठीक है। तो हम लोग पहले गंधास को पढ़ते हैं। गंधास क्या बोला है, आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है और भाषा
संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा के शिक्षक का दायित्व बहुत गुरुतर और चुनौतियापूर्ण है। परंपरागत रूप में शिक्षक की भूमिका इन 3 कौशलों तय बोलना, पढ़वाना और लिखवाना तक सीमित कर दी गई है। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते हैं। सोचना और महसूस करना 2 ऐसे कारण हैं जिसमें भाषा सही आकार पाती है। इसके बिना भाषा संस्कार नहीं बन सकती, है ना दोस्तों। तब आगे क्या बोला है, इनके बिना भाषा युगों युगों का लंबा सफर नहीं तय कर सकती है। वह इनके बिना कोई भाषा किसी देश या समाज की धड़कन नहीं बन सकती, है ना। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है। दर्द और मुस्कान के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब हम लोग इसको प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है, आदमी की पहचान किससे होती है। तो आदमी की जो पहचान होती है दोस्तों, क्या पढ़े हम लोग अभ्यास में, उसकी भाषा से होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी भाषा से। हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भाषा के कौशल कौन कौन से हैं। भाषा के जो कौशल होते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से पूछा है क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या जानते हैं, भाषा कौशल उपयुक्त सभी, मतलब पढ़ना लिखना बोलना, ये तीनों होता है भाषा के कौशल। अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा, है ना। अब 7वां नंबर प्रश्न दिया गया है, आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है। जो आदमी की भाषा होती है दोस्तों, उस भाषा से आदमी के बारे में क्या पता चलती है, क्वेश्चन बोल रहा है तो उसके संस्कार कैसे हैं वो पता चलता है ना। तो 7वां का तीसरा नंबर प्रश्न करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आप लोग तीसरे नंबर ऑप्शन को मारिएगा, सही जवाब है तीसरे नंबर प्रश्न, है ना। अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न को। 8वां नंबर प्रश्न दिया गया है, कोई भाषा किसके बिना जीवंत नहीं हो सकती। कोई भी भाषा किसके बिना जीवंत नहीं हो सकती है दोस्तों। तो हम लोग क्या पढ़े हैं गंधास में, दर्द व मुस्कान के बिना। अगर कोई भाषा बोलता है उसका जो होता है आवाज में दर्द और मुस्कान नहीं होता है ना। तो इसका 8वां का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर में, है ना। 1 नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब हम लोग देखते हैं अगला क्या बोला है। यहाँ पे बोला है तीसरा नंबर में, नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरें। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग इसमें जो खाली स्थान दिया गया है उसमें क्या क्या भराएगा उसको हम लोग ऑप्शन के अनुसार मारेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है, सेवा में नगर पालिका, खाली स्थान रांची, विषय सड़कों एवं नालियों की, फिर यहाँ पे खाली स्थान हेतु महोदय निवेदन के साथ है कि मैं कृष्णा नगर मोहल्ले का निवासी हूँ। मेरे मोहल्ले की नालियों एवं सड़कों में गंदगी भरी हुई है ना। अतः अनुरोध है कि मेरे, फिर खाली स्थान दिया गया है, मैं नालियों एवं सड़कों की गंदगी की नियमित तौर पर सफाई कराने की कृपा करे, है ना, बोला है। तो यहाँ पे क्या भराएगा दोस्तों 9 नंबर में, 9 नंबर में भरा जाएगा आपका अध्यक्ष। अध्यक्ष के पास वहां पे पत्र लिखेगा, है ना। और 10 में भरा जाएगा आपका सफाई, साफ सफाई के हेतु नगर पालिका के पास क्या पत्र लिख रहा है ना। तो 10 नंबर में भरा जाएगा आपका सफाई, और 11 नंबर में आपका हो जाएगा कहना, है ना।
उसको बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 नंबर में भरा जाएगा कहना। अब 12 नंबर में आपका भरा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुहल्ले, है ना, क्योंकि यहाँ पे मुहल्ले का कचरा साफ करना है, तो यहाँ पे भरा जाएगा मुहल्ला। इसी प्रकार 13 नंबर में भरा जाएगा आपका, है ना, 13 नंबर में आपका भरा जाएगा, है ना, 4 नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर में क्या बोला है यहाँ पे, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोला है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने, है ना, जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है उसका सही विकल्प को हम लोग को चुनना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है दोस्तों, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा। जो सम्राट शब्द है उसका स्त्रीलिंग पूछा है क्या होगा, तो हम लोग सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या जानते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, नूतन का विलोम क्या है। जो नूतन है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा उत्तर दोस्तों, नूतन का होगा पुरातन, है ना, नूतन का हो जाएगा विलोम शब्द पुरातन हो जाएगा। इसका 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, आंख का परवाची कौन नहीं है। जो आंख शब्द का परवाची है यहाँ पूछा है कौन नहीं है, तो हम लोग क्या जानते हैं, आंख को क्या क्या बोलते हैं, तो आंख को चक्षु भी बोलते हैं, है ना, कर्ण तो नहीं बोलते हैं, नयन बोलते हैं और दृष्ट बोलते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, है ना, कर्ण आंख को नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न को। 7वां नंबर प्रश्न दिया गया है, पुस्तक का बहुवचन होगा। जो पुस्तक है उसका बहुवचन क्या होता है, तो पुस्तक का हम लोग बहुवचन क्या जानते हैं दोस्तों, पुस्तकें। पुस्तक का जो बहुवचन होता है पुस्तकें, है ना। पुस्तक मतलब कि एक वचन है, सिर्फ यहाँ पे एक ही पुस्तक का बात किया जा रहा है ना, लेकिन इसका जब हम लोग बहुवचन कर देते हैं, है ना, तो बहुत सारे पुस्तकें हो जाएंगे, है ना। जिसका हो जाएगा तीसरा नंबर सही उत्तर। ठीक है, अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रसाद प्रसाद का सही अर्थ भेद है। जो प्रसाद है, प्रसाद और प्रासाद का सही अर्थ जो अर्थ भेद जो पूछा है उसके क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा आपका 1 नंबर कृपा महल, है ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न क्या बोला है दोस्तों, एड़ी चोटी क्या बोला है, एड़ी चोटी एक करना मुहावरे का सही अर्थ है। एड़ी चोटी एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, अत्यधिक परिश्रम करना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, है ना। अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न दिया गया है, आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक प्यार होना, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्न में सरल वाक्य का उदाहरण है। जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उसमें सरल वाक्य पूछा है कौन है ना। तो 21 का हो जाएगा आपका पानी बरस रहा है, यह हो जाएगा आपका सरल वाक्य, है ना। क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा, है ना। पानी बरसने क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। तो 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है 22 नंबर प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 22 नंबर प्रश्न, मानव का क्या दिया गया है, मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा। जो मानव शब्द है उसका सही विशेषण रूप क्या होगा पूछा है ना। तो 22 का आपका हो जाएगा मानवीय, क्या हो जाएगा मानवीय, दूसरा नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, है ना। अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से क्या दिया गया है, निम्न में से परिमाण वाचक विशेषण कौन है पूछा है। जो निम्न में से जो ऑप्शन दिया गया है उसमें बोला है कि परिमाण वाचक विशेषण कौन है ना। तो इसका उत्तर पहला नंबर में ऑप्शन में दिया गया है एक
किलो आलू, दूसरा में दिया गया है सब्जी, तीसरा में दिया गया है चौथा 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है दही। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 23 का पहला नंबर में 1 किलो आलू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न को दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो कि आपका 9th क्लास का जो एग्जाम होता है जिसमें हिंदी का क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, है ना। तो इसको थोड़ा अच्छा से इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो 24 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, निर उपस्वर्ग, क्या दिया गया है, निर उपसर्ग से निर्मित शब्द छाटिए। जो निर उपसर्ग है उसमें निर्मित शब्द बोला है छाटिए, है ना। तो इसका 24 का उत्तर हो जाएगा आपका निर्जन हो जाएगा, है ना, निर्जन। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, है ना दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न दिया गया है आय प्रत्यय किसमें लगा है। जो आय प्रत्यय है वो किसमें लगा है पूछा है ना। तो यहाँ पे 25 का आपका उत्तर हो जाएगा भलाई में। भलाई बोल रहे हैं तो वहां पे आय आ रहा है, लास्ट में इसमें क्या आ रहा है, आय, भलाई, आय आ रहा है ना इसमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 1 नंबर। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है 5वां नंबर में, बोला है क्या, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प को चुनिए बोला है। जो नीचे दिया गया है प्रश्न उसमें से बोला है कि सही विकल्प को चुनिए, मतलब कि सही उत्तर को चुनिए क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, तो हम लोग 26 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या बोला है। 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, दो बैलों की कथा के आधार पर सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु कौन है। जो दो बैलों की कथा है ना, इसके आधार पर बोला है सबसे अधिक बुद्धिहीन, मतलब कि भोंदा पशु कौन है बोला है ना। जिसका बुद्धि नहीं होता है उसको बोलते हैं क्या, बुद्धिहीन, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, गधा। गधा का जो दिमाग होता है दोस्तों वो बुद्धिहीन होता है, उसके पास कम दिमाग होता है ना। गाय का तो होता है दिमाग, भैंस का भी होता है, बकरी का भी होता है, लेकिन गधा का इन लोगों से थोड़ा कम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बुद्धिहीन पशु, है ना। तो आपका 26 का 1 नंबर हो जाएगा क्या, गधा हो जाएगा। ठीक है, गधा मारिएगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे 27 नंबर प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न में दिया गया है, नाना साहेब की पुत्री का क्या नाम था। जो नाना साहेब थे दोस्तों, उनका पुत्री का बोला है कि क्या नाम था। तो उनका पुत्री का जो नाम था दोस्तों वो था देवी मैना। देवी क्या मैना नाम था, है ना। नाना साहेब की पुत्री का क्या नाम था, देवी मैना, है ना। अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर प्रश्न को दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है, तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को क्या कहा जाता है। जो तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान है दोस्तों, उससे बोला है कि क्या कहा जाता है। तो जो तिब्बत में है खतरनाक स्थान, उसका नाम है आपका दोस्तों, आपका हो जाएगा 28 का 4 नंबर, डांडे, है ना, डांडे हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, दिया गया है क्या 29 नंबर प्रश्न, सांवले, जो सांवले सपने की याद जो कहानी है दोस्तों में बर्ड वाचर किसे कहा गया है। जो बर्ड वाचर जो है वो किससे कहा गया है सांवले सपने की याद में। तो किसे कहा गया है दोस्तों, तो किस कहा गया है, सालिम अली को कहा गया है बर्ड वाचर बोला गया है ना। अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है। जो मेरे बचपन के दिन है दोस्तों वो किस प्रकार का पाठ है पूछा है ना। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है, 1 नंबर में कहानी, दूसरा नंबर में है निबंध, तीसरा नंबर में है यात्रा और चौथा नंबर में है संस्मरण। तो जो मेरे बचपन के दिन है दोस्तों वो है संस्मरण, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, है ना, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, है ना। संस्मरण इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न दिया गया है क्या, महादेवी वर्मा को कविता सुनने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला। जो महादेवी वर्मा थी दोस्तों, कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप उसे कौन सा कटोरा मिला था, मतलब कैसा कटोरा मिला था पूछा है क्वेश्चन। तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चांदी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका सही उत्तर। चांदी का कटोरा है पुरस्कार स्वरूप उन्हें मिला था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न को। 32 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कबीर के अनुसार, कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है। जो कबीर है ना, उनके अनुसार मानसरोवर क्या है। तो 32 का आपका हो जाएगा उत्तर दूसरा नंबर, मन या मानस, है ना, मन या मानस है इस कवि के अनुसार। कबीर के अनुसार जो मानसरोवर है वो हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन सही, मन या मानस। अच्छा अच्छा, आपका 31 नंबर प्रश्न छूट रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है 31 नंबर प्रश्न, नहीं दोस्तों इसको तो अभी बताए है ना, जो कि महादेवी वर्मा है जो कविता सुनाई थी, उसको पुरस्कार स्वरूप क्या मिला था, चांदी का कटोरा मिला था, है ना। अब हम लोग देखते हैं 33 नंबर प्रश्न को। 33 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे पखा पखी क्या दिया गया है, पखा पखी का शाब्दिक अर्थ क्या है। पखा पखी का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है, पक्ष विपक्ष होता है ना। जो पखा पखी का अर्थ होता है ना, अर्थ होता है, क्या होता है, अर्थ होता है पक्ष विपक्ष, है ना। दूसरा नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्या दोस्तों, 34 नंबर प्रश्न को। 34 नंबर प्रश्न दिया गया है, वाक किसकी रचना है। जो वाक है वो किनकी रचना है पूछा है ना। तो वाक जो चैप्टर है वो रचना है आपका लगध का है, लगध का है। तो 34 का हो जाएगा आपका चार, 34 का 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 35 नंबर प्रश्न को। 35 नंबर प्रश्न में दिया गया है, एक क्या दिया गया है, एक भारतीय आत्मा, क्या बोला है, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है। एक भारतीय आत्मा के नाम से पूछा है दोस्तों कि कौन प्रसिद्ध है। तो पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा नंबर में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा नंबर में दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत, और चौथा नंबर में दिया है केदारनाथ अग्रवाल। तो जो है भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध, उनका नाम क्या है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपका हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट, है ना। अब हम लोग देखते हैं 36 नंबर प्रश्न को। 36 नंबर प्रश्न दिया गया है, मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है, बोला है। मेघ आए कविता किस ऋतु का वर्णन हुआ है पूछा है। तो पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है वसंत, दूसरा नंबर वर्षा, तीसरा नंबर में शिशिर, चौथा नंबर में दिया है ग्रीष्म। तो जो है मेघ आया कविता, उसमें जो ऋतु का बात किया गया है उसमें आपका वर्षा ऋतु का बात किया गया है ना। तो आपका हो जाएगा 2 नंबर पर उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न की भांति किसे लिखना लिखा जाना चाहिए। प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए पूछा है क्वेश्चन, है ना। इसका ऑप्शन नंबर पहला क्या है, भक्तों का मंदिर जाना, दूसरा है जादूगर का कर्तव्य दिखाना, तीसरा है बच्चों का काम पर जाना, और चौथा है भिक्षु की दीनता को, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 37 का बच्चों का काम पर जाना, है ना। अब हम लोग देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों आपका, माटी वाली पाठ के लेखक का नाम क्या था। जो माटी वाली पाठ था दोस्तों, है ना, जो हिंदी का पुस्तक में है, उसमें जो माटी वाली लेखक का जो रचयिता है, उनके लेखक का नाम पूछा है क्या, रचयिता का नाम क्या है ना।
तो 38 का आपका हो जाएगा सही उत्तर विद्यासागर नेटियाला हो जाएगा आपका सही उत्तर। 38 का एक नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 39 नंबर प्रश्न को। 39 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, रीढ़ का हड्डी एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या था। जो उमा की माँ थी उनका नाम पूछा है क्या था दोस्तों, है ना। तो उनका नाम क्या है, पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है सीता, दूसरा नंबर में दिया गया है राधा, तीसरा नंबर में दिया गया है प्रेमा और चौथा नंबर में दिया गया है रमा। तो जो रीढ़ का हड्डी एकांकी में उमा की माँ का नाम था वो क्या था दोस्तों, प्रेमा नाम था, है ना। तो प्रेमा हो जाएगा करेक्ट। 39 का तीसरा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर दोस्तों, है ना। अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, जो कि आखिरी प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। तो 40 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों आपका, माटी वाले ने दो रोटियों में से एक रोटी क्यों छिपाई। जो माटी वाली थी वो दो रोटियों में एक रोटी क्यों छिपाई थी, पूछा है क्वेश्चन, है ना। तो 40 नंबर का ऑप्शन क्या दिया गया है दोस्तों, पहला नंबर पुत्री के लिए, दूसरा है पुत्र के लिए और तीसरा है पड़ोसी के लिए और चौथा दिया गया है दोस्तों बूढ़े पति के लिए। तो जो माटी वाली ने दो रोटी में एक रोटी जो छुपाई थी दोस्तों, वो बूढ़े पति के लिए छुपाई थी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 40 का चौथा नंबर प्रश्न, है ना। तो दोस्तों जो आज का था हिंदी का जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न था पी बाई क्यू, जो कि हर वर्ष जो पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, है ना, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना। फिर से मिलेंगे अगले और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पर पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।